वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली टेंस की क्लास 2 है। यानी कि इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने इंडेफिनेट के जो टेंस थे, यानी कि जो सिंपल टेंस यानी आप बोलते हो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, तो वो हम सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर बेसिकली हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट या पास्ट एंड फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंसेस। ठीक है, आज की जो क्लास में हम सीखेंगे वो बेसिकली हम सीखने का काम करेंगे जो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस को आप एक और नाम से जानते हो। कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं उनको आप एक और नाम से जानते हो, जिसे आप बोलते हैं प्रोग्रेसिंग टेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिंग यानी कि जिनके अंदर कोई काम प्रोग्रेस में होगा। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे इनके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आज के इस लेसन में सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा प्रेजेंट का, और यहाँ पे पास्ट का, और यहाँ पे फ्यूचर का। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रेजेंट का जो अगर पहचान आप देखना चाहें, ठीक है, तो आप हिंदी में भी पहचान देख सकते हैं, जैसे कि कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पढ़ाने का काम क्या है, एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आपको ये समझना है कि ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं इनके अंदर जो एक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो भी हमारा एक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जिस उस टाइम पे, जो टाइम अभी आप देख रहे हो उस टाइम पे वो काम हो रहा होगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने आप में काम हो रहा है। मैंने बोला वह मेरे घर आ रहा है, तो अभी आने का एक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, आने का एक्शन क्या है, वो अभी भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो जहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब मतलब कॉन्टिन्यूस दिखाना होता है वहाँ पे हम बी वर्ब का यूज करते हैं। आपको बी वर्ब के बारे में पता होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारी बी वर्ब होती है इसी को हमने दो जगह बांट रखा है। एक तो हम बोलते हैं इसे इज़एमआर, क्या बोलते हैं हम इसे, इज़एमआर, और एक बोलते हैं हम इसे वॉज, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम वर्ब बोलते हैं। इसको एक और जगह बोल देते हैं जिसे हम बोलते हैं बी। ठीक है, वॉज वर्ब, इज़एमआर, वॉज वर्ब और बीन, ये हमारी बी वर्ब होती है और ये दर्शाने का काम करती है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज करते हैं। एंड इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके अंदर हमें क्या प्लस करना होगा, हमें आईएनजी प्लस करनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज़एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद इज़एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई आ रहा है। ठीक है, मेरा भाई आ रहा है, तो आपने देखा यहाँ पे, तो आपने देखा मेरा भाई माई ब्रदर लिखा आपने, और आपको पता है माई ब्रदर अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा इज का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इज, आने को हमने बोला कम, उसके अंदर हमने आईएनजी लगाने का काम किया। ठीक है, माई ब्रदर इज कमिंग। ठीक, अगर आप ऐसे ही और सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे कि आपका मित्र किताब पढ़ रहा है, आपका मित्र किताब पढ़ रहा है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे कि योर फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, योर फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक। मैंने बोला कि आप खाना पका रहे हो, आप खाना पका रहे हो, तो आपके का यू होता है ना, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हम आर लगाने का काम करते हैं। तो मैंने बोला यू आर कुकिंग द फूड। ठीक है, यू आर कुकिंग द फूड, तुम खाना पका रहे हो। मैंने बोला मैं उसे बुला रहा हूँ, मैं उसे बुला रहा हूँ, तो यहाँ पे बुलाने का काम कॉन्टिन्यूस है, तो मैं बोलूँगा आई एम कॉलिंग हिम। ठीक है, आई एम कॉलिंग हिम, इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, इसी का आप नेगेटिव देखना चाहेंगे तो नेगेटिव में आप नोट लगा देंगे, जैसे कि माई ब्रदर इज नॉट कमिंग। बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इसी का आप इंट्रोगेटिव भी देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपने इज को रखा, उसके बाद आपने लिखा माई ब्रदर, ठीक है, कमिंग। ठीक है, इज माई ब्रदर कमिंग, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। WH फैमिली में आपको WH फैमिली वाई इज माई ब्रदर कमिंग। ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया प्रेजेंट का। ठीक है, आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे पास्ट का, तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था। ठीक है, अब वो खत्म हो गया बेसिकली, तब वो हो रहा था। जैसे कि मेरा भाई पढ़ रहा था। ठीक है, मेरा भाई
पढ़ रहा था, लेकिन अभी तो वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन उस टाइम पे वो पढ़ रहा था, यानी कि उस टाइम पे कोई पॉइंट टाइम है, उस एक्शन उस पॉइंट पे वो पढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, जैसे कि जब मैं घर आया तो मेरा भाई पढ़ रहा था। ठीक है, जब मैं घर आया तो मेरा भाई क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो अपने आप में पास्ट का हो गया। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बस थोड़ी सी बदल जाएंगी। जैसे कि इज एम आर की जगह पे आपने वॉज वर्ब का यूज करने का काम किया। जैसे कि मैंने बोला हम, ठीक है, हम वहां रह रहे थे। ठीक है, हम वहां रह रहे थे, तो रहने का काम हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वी, और वी के साथ हमने क्या लिखा, वर। ठीक है, रहने को हम बोलते हैं लिव, उसके अंदर आईएनजी, लिविंग कहाँ पे, वहां पे, देयर, वी वर लिविंग देयर, हम वहां रह रहे थे। ठीक है, इसी का आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, आप नॉट लगाने का काम करेंगे। जैसे कि वी, और वी के साथ हमने लिखा वर नॉट। ठीक है, वी वर नॉट, उसके बाद लिविंग देयर, वी वर नॉट लिविंग देयर। इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, आपने लिखा वर, वी, उसके बाद नॉट लिविंग देयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। WH असेंबली में आप WH वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से किसका बनाया जाएगा, ये पास्ट का बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि वॉज वर लगाना है आपको एंड उसके बाद आपको आईएनजी प्लस करनी है। अगर आप देखें यहाँ पे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। फ्यूचर में क्या बदलाव होगा कि हम सब्जेक्ट रखेंगे। हम फ्यूचर दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, आपको पता है, हम यूज करते हैं विल और सेल का। ठीक है, विल या सेल का यूज करेंगे एंड उसके बाद हमें बी का यूज करना है। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी प्लस करना है। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इजी सा तरीका बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस ले सकता हूँ, जैसे कि वह किताब, ठीक है, वह किताब पढ़ रही होगी, ठीक है, वह किताब पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आपने सी, और सी के साथ आप क्या लिखते हैं, विल, वी। ठीक है, आपको पता है, आपको याद रखना है वी, क्योंकि ये विल जो होता है अपने आप में एक मॉडल होता है बेसिकली। अब आप आने वाले टाइम में आपको बताएंगे मॉडल होता है नहीं होता है। बेसिकली जो है फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन हमें समझना पड़ता है, वो बात अलग है। ठीक है, फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता। ठीक, तो सी, विल, वी, उसके बाद हमने लिखा रीड, उसके अंदर हमने लिखा आईएनजी, सी विल बी रीडिंग आ बुक। ठीक है, सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही होगी। सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब इसी का आप नेगेटिव देखना चाहेंगे तो सिंपल सी बात, आपने लिखा सी विल नॉट। ठीक है, सी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, सी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव में आप देखना चाहेंगे तो विल का जिक्र आपने पहले रखा, उसके बाद सी, नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी रीडिंग अ बुक, एंड इसी से आगे के सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपने देखा, यहाँ पे बड़ी ही आसान तरीके से हमने प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर के मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस समझने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब सही से याद रखनी है एंड आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, आपको पता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छी खासी कमांड इन पे बना पाएंगे एंड इवन आप स्पीकिंग में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती रहेगी। ठीक है, अब जो अगला लेसन आएगा हमारा, उसके अंदर बेसिकली हम जो भी परफेक्ट के टेंस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे परफेक्ट के टेंस होते हैं वो अगले लेसन में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले लेसन में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारी क्लासेस। ठीक है।